दो बहुएं, एक नंद, एक परिवार की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था, मिश्रा परिवार। इस परिवार के मुखिया पंडित रामप्रसाद मिश्रा थे, जिनके दो बेटे अभय और अमन और एक बेटी सुनैना थी। अभय और अमन की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू का नाम था सीमा और छोटी बहू का नाम था पूजा। सुनैना, जो नंद थी, अभी अविवाहित थी और परिवार के साथ ही रहती थी। शादी के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, घर में रिश्तों की उलझनें बढ़ने लगीं। सीमा, जो पढ़ी लिखी और थोड़ी तेज तर्रार स्वभाव की थी, घर की बड़ी बहू होने के नाते खुद को हर चीज में प्रमुख समझती थी। पूजा, जो एक शांत और समझदार लड़की थी, सबका आदर करती और हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश करती। सुनैना की भूमिका, सुनैना, जो तीनों के बीच की कड़ी थी, शुरू में सबके साथ मिलजुल कर रहती थी, लेकिन धीरे धीरे वह सीमा की ओर ज्यादा झुक गई, क्योंकि सीमा हमेशा उसे महंगे उपहार देती, उसकी पसंद का खाना बनवाती और पूजा की छोटी छोटी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर सुनैना के सामने बताती। सुनैना, जो अपने भाइयों की पसंदीदा थी, पूजा से खींचने लगी। वह पूजा की हर बात में कमी निकालती, कभी साड़ी के पल्लू पर टिप्पणी करती, तो कभी खाना अच्छा न होने की शिकायत करती। पूजा चुपचाप सब कुछ सह लेती। घर में दरार, कुछ महीनों बाद घर में छोटी छोटी बातों पर बहसें होने लगीं। सीमा पूजा को ताने मारती, तुम्हें घर के काम करने नहीं आते, सिर्फ गहने पहनकर घूमना आता है। सुनैना भी सीमा का साथ देती। अमन, जो पूजा का पति था, अपने काम में व्यस्त रहता और इन बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देता। पूजा धीरे धीरे भीतर ही भीतर टूटने लगी। वह किसी से कुछ नहीं कहती, बस रोज भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, इस घर में फिर से प्रेम का वातावरण बना दो। एक दिन कुछ ऐसा हुआ। एक दिन सुनैना की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे टाइफाइड हो गया है और उसे पूरा आराम चाहिए। उस समय सीमा मायके गई हुई थी। ऐसे में पूजा ने ही सुनैना की सेवा की। दिन रात उसके सिर पर पट्टी रखती, उसे समय पर दवा देती और प्यार से उसकी देखभाल करती। सुनैना, जो अब तक पूजा को गलत समझती थी, उसकी ममता और सेवा देखकर भावुक हो गई। उसने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा। सीमा भाभी ने जो कुछ भी कहा, मैंने आंख मूंद कर मान लिया, लेकिन आज आपकी सेवा ने मेरी आंखें खोल दीं। सीमा की वापसी और बदलाव। सीमा जब वापस लौटी तो उसने देखा कि सुनैना और पूजा अब बहुत घुल मिल गई हैं। उसे ये देखकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अब सुनैना उसकी हर बात में हाँ नहीं मिलाती थी। सीमा को यह भी एहसास हुआ कि पूजा ने बिना कोई शिकवा किए सबका दिल जीत लिया। एक दिन पूजा रसोई में काम कर रही थी, तभी सीमा आए और बोली, पूजा, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी सहनशक्ति और प्यार देखकर मुझे बहुत शर्म आई है। पूजा मुस्कुराकर बोली, दीदी, घर तो मंदिर होता है, अगर हम एक दूसरे को समझें तो कोई दरार कभी नहीं आएगी। परिवार में प्रेम का संचार। धीरे धीरे परिवार में प्रेम और समझदारी का माहौल बन गया। अब सीमा और पूजा मिलकर काम करतीं और सुनैना भी दोनों के साथ समय बिताती। दोनों बहुएं एक दूसरे की ताकत बन गईं। अब कोई तकरार नहीं होती, बस हंसी खुशी से भरा घर होता। पंडित रामप्रसाद ने एक दिन कहा, सच्ची बहुएं वही होती हैं जो परिवार को जोड़कर रखें, न कि तोड़ें। मुझे गर्व है कि मेरे घर में दो बहुएं हैं, जो अब मेरी दोनों बेटियों जैसी हैं। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, दिल से बनाए जाते हैं। शक, ईर्ष्या और अहंकार को छोड़कर अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। बहुएं सिर्फ घर का काम करने वाली नहीं, बल्कि परिवार की नींव होती हैं। जब वे साथ होती हैं तो हर तूफान आसान हो जाता है।